है ये है कि क्या उस डायरी में पीड़िता ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा कोई गंभीर खुलासा किया था। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा था या अभी भी कर रहा है? क्या पीड़िता ने अपनी उस डायरी में कॉलेज में चल रहे उस रैकेट के खिलाफ सबूतों का खुलासा किया था? क्या उन सबूतों को दबाने के लिए डायरी के पन्ने फाड़े गए थे? और सवाल यह भी, क्या वो डायरी ही पीड़िता के साथ हुई बर्बरता की असली वजह है? जवाब तो चाहिए। मैं आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर उस डायरी के पन्ने में कितने राज दफन थे और क्या उस डायरी को जानबूझकर फाड़ा गया? इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल में जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी से रेप और मर्डर के मामले को लेकर इन दिनों कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों में से अब एक सवाल उस डायरी को लेकर भी उठाए जा रहे हैं जो रेप पीड़िता की लाश के पास पड़ी हुई मिली थी, जिस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिससे अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या डायरी के उन पन्नों में कोई गहरा राज दफन था और क्या उस डायरी को जानबूझकर फाड़ा गया था। पीड़िता की लाश के पास से मिले उस डायरी के फटे पन्ने कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं। जिस डायरी को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है, जिसकी अब जांच जारी है, वास्तव में अस्पतालों में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स के पास अमूमन एक डायरी होती है जिस पर दवाइयों के नाम और दूसरी जरूरी बातें लिखी होती है। लेकिन पीड़िता की लाश के पास से मिले डायरी के पन्नों को जिस तरीके से फाड़ा गया था, उससे शक गहरा हो रहा है कि कहीं डायरी के उन पन्नों पर कुछ लिखा तो नहीं था। कोलकाता पुलिस के एक जांच अधिकारी का मानना है कि आरोपी जब मृतका के साथ जबरदस्ती कर रहा था, उस समय मृतका ने काफी विरोध किया होगा और उसी विरोध के दौरान ये डायरी के पन्ने फट गए होंगे। जिस डायरी को लेकर सीबीआई खास रूप से सचेत है और हर एंगल से उसकी जांच हो रही है, वही अब रेप की जांच में मिले इस डायरी ने केस से जुड़े रहस्यों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सच में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में राज्य सरकार के किसी बड़े नेता के समर्थन में कोई बड़ा गैर कानूनी रैकेट काम कर रहा है, जिसको पीड़िता अपनी डायरी के माध्यम से उजागर करना चाहती थी। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आए दिन ऐसे ढेरों खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में पीड़िता की रहस्यमय डायरी इस केस को अब तो 138 वर्ष पुराना ये कॉलेज है जो फिर आपको बताएं 1958 में सरकारी कॉलेज जो था वो बना दिया गया। उसके बाद कई बार ये संदेह के घेरे में ये हॉस्पिटल आया है। कई ऐसे आरोप हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा रैकेट चल रहा है, क्योंकि मुख्य जो आरोपी है जिसको पकड़ा तो हुआ है, वो आरोपी है उस पर खास तौर पर यह है कि वो पॉर्न वीडियोस देखता था, शराब पीता था, नशे में रहता था, सिविक वॉलंटियर सिविक पुलिस का वो था। और मुख्य कारण क्या है, कैसे वो जो आदमी था वो उस लोकेशन तक पहुंचा, ये तमाम सवाल हैं। मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आ जाएं, मेहमान जो हैं वो आ जाएं, ताकि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन डायरी के फटे पन्ने एक महत्वपूर्ण विषय है कि उसमें ऐसा क्या लिखा था, कि पेरेंट्स की तरफ से भी कहा जाता है कि वो अपनी बातों को लिखा करती थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में मुख्य बात यह है कि उन डायरी के पन्नों को ही फाड़ा क्यों गया। और वो फटे पन्ने भी अगर से अपनी बात रखने के लिए डॉक्टर आरती बंसल जी हैं, फिजिशियन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तृणमूल कांग्रेस से सनबीर चैटर्जी हमारे साथ इस वक्त हैं, आपका धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। और कांग्रेस से भी संदीप त्रिपाठी हमारे साथ आएंगे। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्योंकि डॉक्टरों से जुड़ा है, डॉक्टर की एक हत्या, रेप और जिस तरीके से इसको किया गया, शुरुआत मैं चाहूंगा सभी अपनी ऑडियो को अनम्यूट रखें, किसी का भी ऑडियो म्यूट ना हो ताकि बाधा ना आए। आरती जी, आपसे मैं अगर चाहूं शुरुआत करना नहीं है, उन्होंने जिसने पढ़ी है इसको ऑटोप्सी और ये तमाम बातें, आरती जी आप क्या समझती हैं इस केस में क्या हुआ होगा, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार जी। इस गहन गंभीर विषय को, हृदय विदारक विषय को लाने के लिए आपका शुक्रिया, मुझे समय देने के लिए शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ जी मैं नमस्कार जी इस गहन गंभीर विषय को, ठीक है, ये आपका ऑडियो आप बंद कर दीजिए टेलीविजन का या फिर कोई ऐसा, इससे आपको इजी रहेगा।
जी, मैं क्षमा कीजिएगा गलती के लिए। नहीं नहीं, कोई बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लड़की इतनी थकी हुई आई होगी नहीं। और वो ये सोच भी नहीं पाई होगी कि ऐसा कांड हो सकता है, और वो अंदर से कुंडी बंद करना भूल गई। सबसे बड़ा जो पॉइंट ऐसा है जिसमें कि वो सँभल नहीं पाई। शायद वो सँभल पाती, शायद वो कुछ बोल पाती, चिल्ला पाती, भाग हम्म, पाती, हम्म, क्योंकि एक शराबी आदमी में ताकत कम होती है। हम्म, लेकिन मैं कल्पना कर रही हूँ कि ये एक आदमी का काम नहीं है। हम्म, जितनी भी सारी बातें उन्हें दोहराते हुए भी शर्म आती है, लाज आती है, हम्म, लेकिन हम सभी सुन चुके हैं उन बातों को, हम्म, जिनसे ये सिद्ध होता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है। हम्म, तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो तीमारदार थे, जो बीमार थे, हम्म, उन्हें भी सजग होना चाहिए था। हम्म, यदि वो सजग होते, तो हम्म, उन्हें ये अंदाज़ा होता कि हमारी डॉक्टर जो हमारा ध्यान रखने वाली है, वो यहाँ से गुज़री थी, वो हम्म, अंदर वाले कमरे में गई थी। हम्म, और कितनी ही रात सही, कोई ना कोई तीमारदार जगह होगा। हम्म, उसने देखा होगा कि शराब पिए हुए कोई आदमी उधर को गया है, और उधर को गया है, तो फिर वो कहाँ गया और वो क्या कर रहा होगा? ये सारी सजगता एक सजग राष्ट्र के सजग नागरिक को, हम में से हर आदमी को होनी चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बजाय इसके कि हम निश्चिंत पड़े रहें और सिर्फ अपना मोबाइल देखते रहें, दुनिया में कुछ भी हो रहा होता हो होए। तो हमें सब हर व्यक्ति को हर जगह एक सैनिक की भूमिका भी निभानी है कि ऐसी घटनाओं को हम टाल सकें। तो ठीक। वो बेसुध होके थकी हुई सोई होगी, और ये आदमी अचानक वहां पहुंचा और ओवर पावर कर लिया इसने और उसके साथियों ने, हम्म। और क्योंकि उसके मुंह पे हाथ रखा होगा तो वो आरती बोल जी, नहीं आप पाई। आप आप जो कह रही तो हैं, आप कह रही हैं कि भाई एक आदमी का काम नहीं लगता, उसकी जो जी बिल्कुल नहीं, बॉडी की जो बिल्कुल जो रिपोर्ट्स हैं बाहर सामने स्थिति आती हैं, काफी कुछ तो बहुत मीडिया। बहुत खराब है, वो बहुत हाँ, वो कह बुरी। रहे हैं कि 90 डिग्री में उसके पैरों को रखा गया, उसके प्राइवेट जी पार्ट जी से जी, खून, वो संभव आंखों ही से नहीं है खून। एनाटॉमिकली नॉर्मल। हाँ हाँ, जी उससे तो पूरा पेल्विक स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है। जी, ये बिल्कुल दो टुकड़े करा होगा, तो वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है इतनी आसानी से, और ठीक वो है। भी शराब पिया हुआ। जी शराब पिया हुआ आदमी, उसको तो मैं कहता हूं फांसी तो होनी चाहिए। तो चलिए, ममता बनर्जी बिल्कुल भी निश्चित कहती हैं निश्चित फांसी जी। होनी चाहिए। लेकिन चलिए, तृणमूल के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, संदीप चटर्जी। इन तमाम बातों को जब देखते हैं, कोलकाता में इसका विरोध प्रदर्शन, आज तो वहां पर मैच के दौरान भी वहां पर जो भीड़ थी वो उग्र हो गई। सनबीर, ये महत्वपूर्ण विषय है, इस पर क्या सच्चाई है? आपकी तरफ से तो कुछ सामने आए, आप कहते हैं फांसी हो जाए, पर कितने लोगों को फांसी देनी है ये भी तो बताइए। कितने लोग उसमें शामिल थे? इंटरनल रिपोर्ट्स आपकी, आपके ग्राउंड वर्कर्स, आपकी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? यहाँ तो आरोप है कि भाई क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सब कुछ बर्बाद हो गया वहां पर। अब सीबीआई के पास जब केस आया है तो तथ्य रहेंगे क्या बचे वहां पर? नो, देखिए 8 तारीख ये घटना हुआ है, हम्म, और ये कई रास्ता वास्ता में नहीं हुआ, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ है, जहाँ बहुत सारी पब्लिक आती जाती रहती है, ऑल टाइम होल नाइट्स पेशेंट पार्टीज, और सब कोई आते हैं, ठीक है। हम्म, तो 8 तारीख रात को ये घटना हुआ, 9 तारीख से इसका इन्वेस्टिगेशन कलकत्ता पुलिस कर रहा था। हम्म, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस दिन झारग्राम में थी। हम्म, वो कलकत्ता पुलिस को सीपी बेनीत गोयल को सख्त से जो बोला कि अब कार्रवाई जल्दी से जल्दी चालू कीजिए, और इसके जो भी एक्यूज पर्सन है उसको अरेस्ट करना होगा जल्दी से जल्दी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका विचार होना होगा, ऐसा ठीक। बनर्जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपील भी हुआ है, एक एक्यूज अरेस्ट भी हुआ है, वो संजय राय बोलकर एक रॉय। सिविल कांस्टेबल, वो हॉस्पिटल में आते जाते रहते थे, और उस समय वो उस घटना के स्थल में गया, इसके बेस में उनको पुलिस हिरासत में लिया। और पोस्टमार्टम के जो रिपोर्ट, ये रिपोर्ट अभी सामने नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का कुछ कानून है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये मना किया है, ये रेप या मर्डर जैसी ये घटना जो होती है, इसके बारे में जो सब रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ जा सकता। तो कुछ आदमी को ये विश्वास नहीं हुआ, तो वो लोग सीबीआई, ममता बनर्जी बोली थी कि रविवार तक हम देखेंगे, उसके बाद ये हम सीबीआई में भेजेंगे। तो कुछ लॉयर्स ने एक केस किया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट सीबीआई को बोला ये अभी सीबीआई के पास है। अगर ऐसा कुछ घटना रहा होगा कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो जहां पर ये घटना हुआ है उधर कुछ तोड़ फोड़ किया हुआ है, वो सब डिनोटिस कर दिया है, जो क्राइम जगह है वो क्राइम सब सीन, हाँ। भांग दिया, कुछ नहीं रहा, तो ये सीबीआई सामने आएगा, सीबीआई
कोर्ट में ये बोलेगा। मगर ऐसा कुछ बात सीबीआई ने आज 5-7 दिन हो गया कोर्ट में या कहीं भी सीबीआई की ओर से नहीं बोला गया। अभी इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कलकत्ता पुलिस उनको जो हेल्प करना है वो कर रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर से भी हेल्थ सर्विस का जो डॉक्टर्स अर्जिकर में जो लोग सुपर या प्रिंसिपल्स जो लोग हैं, संबीर जी ठीक है, आपने पूरे घटनाक्रम को समझाया। मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये बंगाल पुलिस क्यों इस केस को हैंडल नहीं कर पा रही थी? आपको नहीं लगता इसमें बंगाल पुलिस की भी कोई ऐसी भूमिका रही होगी? वो जो आरोपी अगर वहां भूमिका में जो भूमिका पूरी यही है कि भाई जो व्यक्ति आरोपी है वो पुलिस की बाइक का स्टिकर लगा कर चलता था, वो सिविक वॉलंटियर खुद को बताता था, लेकिन वो कहता था कि मैं पुलिस वाला हूं इस तरीके से, तो उसके ऊपर, और वो प्रिंसिपल का भी करीबी था, ये भी रिपोर्ट सामने आती है, बाहर आती है। और डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी ने कहा कि भाई मैंने देखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो कहते हैं कि इसमें जिस तरीके का लिक्विड पाया गया है प्राइवेट पार्ट्स में, वो अंदेशा इस बात से समझ में आता है कि एक व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसमें ये आपकी जो पूरी मशीनरी है, एक सरकारी अगर वो अस्पताल है, तो उस पर पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन कहीं तो गलती हुई होगी ना। हम ये नहीं कहते कि भाई सीधा ममता बनर्जी को यहां पर अब हम कहेंगे कि उनकी टोटल गलती है, लेकिन गलती तो पूरे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की यहां पर है। तब सीबीआई आएगा। सीबीआई तो अब शुरुआत करी है तो समय तो सीबीआई लेगा, लेकिन उसको जो क्राइम सीन मिला है, उसके बगल का जो रूम है, वहां पर एक कहते हैं कि भाई टॉयलेट बनाना था, वो टॉयलेट के लिए उसके बगल के रूम में तोड़फोड़ कर दी गई। ये सारी बातें ऐसा लगता है कि भाई किसी मूवी की स्क्रिप्ट है और वैसे ही उसका काम किया जा रहा है। कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा चल रहा है जो समझ में हमें तो नहीं आ रहा है। इसको आप आगे और समझा दीजिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रहा है। हम कहीं तो गलती किसी का है, ये तो एकदम आप ठीक ही बोल रहे हो। और ये गवर्नमेंट के लेवल से, गवर्नमेंट का कुछ ऑफिशियल्स हो या कोई भी हो, इसके लेवल से ये गलती है, उसको भी सस्पेंड किया जाएगा, या ऐसा कुछ चल भी रहा है, सस्पेंड किया गया है, ट्रांसफर किया गया है बहुत जगह। और सरकार पहले दिन से इसमें बहुत सख्त से दिखा गया है, सख्त में कार्रवाई कर रहा है। और कोई भी किसी का भी चलिए, जितना भी पेशेवर व्यक्ति होगा, ठीक है, चलिए आपकी बात ली संबीर। यहाँ पर हमारे पास आलोक वत्स भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है आलोक जी, आपने इनकी तमाम बातों को सुना और इनकी जो दलीलें हैं वो पूरे केस को तो इन्होंने समझाया, लेकिन मुख्य बात है कि भाई विरोध किया गया, एक प्रोटेस्ट मार्च जो निकाला गया ममता बनर्जी के द्वारा निकाला गया। मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि वो मार्च किसके लिए निकाला गया? अगर ऐसी घटना किसी और स्टेट में घटती और वहीं के मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा ही एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाता, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में नहीं है और खुद कह रही है कि फांसी की जो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो प्रिंसिपल है उसको जब वो इस्तीफा देता है, इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाता, दूसरी जगह उसकी पोस्टिंग हो जाती है। ये भी तो बड़े प्रश्न हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? आपने जिस केस को देखा तो आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है? और डायरी के फटे पन्ने तो खाली एक पहलू है, इतने ऐसे कितने ही पहलू होंगे जो उस बेटी के साथ डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, आप सब जानते हैं। क्या कुछ हुआ होगा? आपका स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड, आलोक वत्स जी। देखिए, इसमें यह स्पष्ट है कि वहां की पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। पहली बात, जो वो संजय राय है, वो पुलिस में अपने आप को पुलिसमैन बताता था, पुलिस की बैरक में सोता भी था और उसकी लाइजनिंग थी पूरे हॉस्पिटल से, और वो प्रिंसिपल का भी करीबी बताया जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि वो भर्ती कैसे हुआ उनके यहाँ, किस बिला पर उसको रखा गया, और पुलिस बैरक में उसको सोने की इजाजत कैसे दी गई, और उसके बारे में जितनी जानकारी छन के सामने आ रही है, उससे लगता है कि वो मानसिक रूप से, और 4-4 शादियां की, 4-4 डिवोर्स हो गया, तो इससे लगता है कि वो मेंटली जो है और सेक्सुअली वो बिल्कुल दूसरे टाइप का आदमी था। और उस रात को उसको वहां पर प्रवेश मिला। और ये सही है कि जैसे डॉक्टर आरती बंसल भी कह रही थी कि जिस तरीके से उस लड़की के अंगों का चीड़-फाड़ हो गया, अब तो मैं उसको चीड़-फाड़ ही कहूंगा अपने भाषा में, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, तो हम डॉक्टरी वाला भाषा नहीं जान सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता था। हाँ बिल्कुल। दोनों पैरों को जिस एंगल में खड़ा कर दिया गया, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल बाय वन पर्सन टू डू दैट।
तो इसका मतलब वहां और भी लोग थे। दूसरी बात कि चलो फटे पन्ने ये सब तो बाद की चीजें ऐड हो रही हैं। अब वो कोई पर्सनल डायरी तो थी नहीं, वो तो डायरी थी अस्पताल की, हॉस्पिटल की। उसमें क्या लिखा था तो सीबीआई पता करेगी और बताएगी। ये प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया और इसको रीइंस्टेट कर दिया। मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते, विद इन 4 आवर्स। बिल्कुल। इस प्रिंसिपल के बारे में भी जो बातें छन के आ रही हैं, उससे लग रहा है कि ये प्रिंसिपल भी बहुत सही आदमी नहीं थे, नहीं है। और तीसरी बात कि जिस हॉल में ये वारदात हुआ, डॉक्टर बंसल कह रही थी कि उसने छिटकिनी नहीं लगाई। मुझे नहीं लगता वो हॉल ऐसा था जहां पर एक छिटकिनी से मामला खत्म हो जाने वाला था। ये बात उसके बहुत द्वार नजर आते हैं, मेनी एंट्रीज टू दैट, बिकॉज इट वाज अ कॉन्फ्रेंस रूम एज आई एम टोल्ड, कि उसमें बहुत से द्वार होंगे। तीसरी बात कि वहां पर नेक्स्ट डे, वारदात के नेक्स्ट डे, वहां पर एक बाथरूम बनाने की कवायद चालू हो गई और ये कहा गया कि साहब ये तो पहले से नियोजित था। अरे भाई, आपके घर में कोई कांड हो जाए, इतना बड़ा कांड हो जाए, और आप वहां शहनाई बजाने लगेंगे कि हाँ जी ये शहनाई बजाना पहले से तय था, पहले से प्रोग्राम था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। मैं तो कहता हूँ दाल ही पूरी काली। पूरी दाल काली है। वहां के सबूतों को नष्ट करने के ख्याल से ये तोड़ फोड़ करके, और वहां पर बाथरूम लेडीज का डिमांड था। अरे लेडीज का डिमांड तो कितने दिन से था, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ, जिस दिन रेप हुआ, उसके नेक्स्ट डे तुम लेडीज का डिमांड फुलफिल करने चल दिए। और चीजें नहीं देख रहे। गले से नीचे ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। और उस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, जिसके जो होम मिनिस्टर भी है, उनको वो 7,000 आदमी जो दूसरे या तीसरे दिन वहां घुसे, ये कौन से लोग थे? इसमें से 36 आदमी को मुझे बताया गया कि अभी तक पकड़ लिया गया है। ये तो बयान दे चुके होंगे कि मैं कौन हूं, मुझे किसने भेजा था, मैं किस पार्टी से संबंधित हूं। उसमें से तो कुछ टीएमसी के मेंबर बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 7,000 आदमी की, देखिए 201, 5-10 आदमी तो मैं मान सकता हूं, 7,000 आदमी की भीड़ चली होगी तो कितने थानों को पार करके आई होगी। 1-2 थाने तो जरूर रास्ते में रहे होंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि 7,000 आदमी कहाँ जा रहा है? चलिए, बिल्कुल। क्या उन्होंने नहीं देखा ये 7,000 आदमी जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हुआ है सनबीर। ये जो हुआ है, इस पर भी तो कोई जवाब हो कि भाई इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर आ जाती है। पुलिस हैज कंप्लीटली फेल्ड। हाँ ठीक है, रेल लाइन कंप्लीटली फेल्ड। हाँ सनबीर। और होम मिनिस्टर ममता बनर्जी उनको सैक करने के बजाय खुद सड़कों पर रैली निकाल रही है कि उसको फांसी की सजा दी जाए। अरे आप वो एविडेंस कलेक्ट करा दीजिए, फांसी तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब तो एविडेंस मिटाने में सहयोग करवा रहे हैं। सनबीर, क्या एविडेंस मिटाए जा रहे हैं? सनबीर से जवाब ले रहे हैं यहाँ पर। एविडेंस मिटाए जा रहे हैं? क्या दर्शाता है? मेकिंग अ टॉयलेट नेक्स्ट डे क्या दर्शाता है? ये ठीक है। आएंगे आरती जी, आप पर आएंगे। सनबीर, आप क्यों एविडेंस मिटाया नहीं जा रहा, तो क्या हो रहा है? हाँ, ओमिशन और कमीशन दो चीजें होती हैं सर। एक्ट ऑफ ओमिशन, एक्ट ऑफ कमीशन। तो ओमिशन होता है कि चूक हुई, लेकिन यहाँ तो सर बहुत सी बातें दिख रही हैं। दिस इज एक्ट ऑफ कमीशन। जान के सबूत नष्ट करने वालों को फैसिलिटेट किया गया, सबूत नष्ट करने के प्रयासों को होने दिया गया। और चाहे वो रूम बनने की प्रक्रिया, चाहे वो भीड़ के आने की। चलिए ठीक है सनबीर, क्या जानबूझकर छुपाया जा रहा है? कुछ तो छुपाया जा रहा है। बिल्कुल। 14 को नाइट को जब ये घटना हुआ है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के आदमी लोग जाके, और ये लाइव प्रोटेस्ट के विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और आपकी आवाज भी सुनाएंगे, लेकिन ये लाइव क्या कहना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट हो गया? आई थिंक ये डिमांड होनी नहीं चाहिए थी। मतलब इतने डॉक्टर्स, इतनी इंपॉर्टेंट फैटर्निटी है, उसको हड़ताल करनी पड़ रही है। इट इज इटसेल्फ शेमफुल फॉर द नेशन। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कल रक्षाबंधन है, लेट्स गिव देम अ गिफ्ट टू द गर्ल्स। हम सबके घर में गर्ल्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी वाइफ्स हैं, हमारी मदर्स हैं। क्या हम उनकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते? वी हैव ऑलमोस्ट 78 ईयर्स फ्रॉम आवर इंडिपेंडेंस।
और आज तक अगर ऐसी डिमांड्स गर्ल्स को इंडिया में करनी पड़ रही है, इट इज़ इटसेल्फ शेमफुल फॉर अस एंड लेट्स आई रिक्वेस्ट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, it's not about doctors or the medical fraternity, it is for all the girls, all the females of the nation, and for that CPA is must. प्रदर्शन किया जा रहा है, ये डॉक्टर्स ही हैं और हर कोई अपना रिएक्शन, चलिए एक महिला का भी रिएक्शन ले लेते हैं अगर वो डॉक्टर बोले। वर्षा, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, पीजी रेजिडेंट मेडिसिन। देखिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर डॉक्टर्स। हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे इमोशनली लेवाई लोग आते हैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ, उनको कुछ भी होता है, वो ऐसे डिस्ट्रेस स्टेट में ऐसे इमोशंस दिखा सकते हैं जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो जब मैं काम करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं काम करते वक्त अपनी सेफ्टी के बारे में ना सोचूं, मैं पेशेंट के हेल्थ के बारे में सोचूं, मैं उसकी जान बचाने के बारे में सोचूं, ना कि ये सोचूं कि भाई मुझ पे तो अटैक नहीं हो सकता नेक्स्ट मिनट। मेरे मन में ये ना चलता रहे कि मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। ये मेरा काम नहीं है, ये काम है गवर्नमेंट का, हमें प्रोटेक्ट कराना ताकि हम अपनी जॉब अच्छे से कर सकें। रिएक्शंस आपको दिखाए, अब आप वापस चलते हैं डिबेट पर। डिबेट में चटर्जी, अब आपसे वापस सवाल ये, देखिए विरोध कितना हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, कोई एक कलकत्ता ही नहीं, कलकत्ता में तो खैर जो स्थिति है वो ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये दिल्ली की तस्वीरें, कहीं कहीं की तस्वीरें, कहीं की तस्वीरें। अब आप बताइए ना, क्या सबूत कैसे मिटा दिए गए होंगे? आप तो कुछ समझ रहे होंगे ना। तो ये तो जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तब भी कलकत्ता में भी वैसा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये होने वाला है, स्वाभाविक घटना है, प्रोटेस्ट तो होने वाला है, जघन्य घटना हुआ है और डॉक्टर्स लोग अपनी सेफ्टी के बात तो बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी डिमांड करेंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लॉ ले आने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ये सब कार्रवाई रहेगी। 14th का जब ये घटना हुआ, 14th को जब एक प्रोटेस्ट था जो अपॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, उधर से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का हुलिगन्स ने जाके आरजी और हॉस्पिटल्स में नियर अबाउट 15 करोड़ रुपीस का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन एंड बहुत सारे खत्म कर दिया है। और ठीक है, चलिए आपके पास फिर आता हूं आपके पास, और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से प्रोटेस्ट होता है। सनबीर, फिर आते हैं आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और फिर से दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन कई ऐसे राज हैं जो दफन हैं उस स्थान पर, उस कॉलेज पे, जिसको आज उजागर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। तो वापस चर्चा पर चलते हैं। कोलकाता आरजी कार में जिस तरीके से इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हत्याकांड, रेप किया गया, उसी पर सनबीर चटर्जी आप अपने जवाब को कंटिन्यू कर सकते हैं, हमें ब्रेक लेना पड़ा था। सनबीर जी। वो 14 तारीख जो प्रोटेस्ट हुआ वो पॉलिटिकल ठीक मोटिव से किया गया। और एक लेडी कांस्टेबल को जो देखिए, हॉस्पिटल में तो बहुत सारे पुलिस पोस्टिंग नहीं रहते, हठात से कोई घटना हो जाएगा तो उसका कैसे पुलिस अभी एक साथ इतना मॉब को अटकाएगा। लेडी कांस्टेबल को भी नहीं छोड़ा गया तो उसका भी माथा फट गया है। लेडीज के सेफ्टी के लिए ये आंदोलन चल रहा है, तो ये सब घटना हो रहा है, ये बहुत दुख। नहीं, पर आपके राज्य में हो रहा है सनबीर जी, आप कह रहे हैं कि ये सब हो रहा है बट लेडी को नहीं छोड़ा, और आप कह रहे हैं कि चले पॉलिटिकल एपॉलिटिकल जो भी था, अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं, इंटेलिजेंस तो कुछ आपकी होगी। जब कोई फेक न्यूज भेजता है तो पुलिस नोटिस तुरंत भेजती है, लेकिन इसमें अगर कोई आपको इनपुट नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इतने सारे लोग आने वाले हैं और उसकी प्रोटेक्शन बढ़ाई जा सकती थी? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं था, इंटेलिजेंस के पास कुछ न्यूज नहीं था। अगर आप ये तो फेलियर से आप सिर्फ देख नहीं सकते, ये सब नहीं, मैं मानता हूं कि चलिए उस दिन जो हुआ, उस दिन के बारे में कोई जिम्मेदारी ना ले,
जो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है उसको लेकर तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, कि भाई उस पूरे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इतने सालों से जो चल रहा है कि वहां पर कई मामले सामने आए हैं। चलिए, संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आशा करता हूं भी हमारे साथ हों। संदीप जी, आप इस जब केस को देखते हैं, आपको नहीं लगता काफी चीजें यहां पर छुपाई जा रही हैं, काफी गोलमोल केस बन रहा है, मुख्यमंत्री को खुद प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है यहां पर केस पर, तो ये क्या कंट्रोल में नहीं थी क्या चीजें कोलकाता में, या फिर अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर आएंगी? जो है लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत सारे सवाल हैं, और कोई यही अकेले सवाल नहीं। वहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ घटनाएं होती हैं, या और बहुत सारी घटनाएं आप देखेंगे, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बात मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसी भी घटना को हाइप देती है दूसरे राज्यों में, उतनी ही गंभीरता, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में समस्या है, तो मैं ये भी कहूंगा कि उसी डेट को उत्तराखंड में उसी डिपार्टमेंट से एक नर्स के साथ रेप होता है और इसकी विभत्स हत्या हो जाती है, लेकिन इस देश में चर्चा नहीं होती। बिहार जहाँ पर इनकी सरकार है, दलित बच्ची का स्तन काट लिया जाता है सर, और उसके साथ मतलब क्या मैं बोलूँ, वो शब्द नहीं है, मतलब इतनी विभत्स घटना होती है लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। अभी कानपुर उत्तर प्रदेश में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 11 बलात्कार होते हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती है। यहाँ पर इस्तीफा जल्दी दे दे ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी को ये लगी हुई, लेकिन वजह सुरक्षा पर उसको कोई काम करना है, इस पर कोई डिस्कशन इसको नहीं करना है, मैं इसकी बात करेगी। 10 साल इनकी सरकार रही, हमारे समय में हम केंद्र से हमने कानून बनाया, निर्भया फंड लेके आए। निर्भया फंड में जो पैसे बना देती थी, उसके कम से कम 6 साल में 90% और बताना नहीं, अभी बहुत सारे कर रहे थे, और मैं उनसे सच पहचानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जो घुसे थे 7,000 लोग, उसमें से 36 लोग पकड़े गए, लेकिन वो टीएमसी के भी कार्यकर्ता है, लेकिन उन्होंने वो किसके कहने पर आए थे, वो कौन बताएगा? तो आप केंद्र में आज भी आज जो है फाइटिंग उधर ही करिएगा, सीरियली आपके अंदर में है, ये आपके पास है, और आप बताइए कि 36 लोग कौन थे? ठीक है, चलिए ये आरोप ये लोग कौन थे, चलिए ये सवाल ही पूछ लेते हैं। आपका जो प्रश्न है, जितना समझ पा रहा हूं, थोड़ा ऑडियो में यहाँ पर इशू आ रहा है। सनवीर, वो लोग कौन थे जो पकड़े गए हैं, उसके बारे में तो बताएंगे। देखिए, तुरंत कार्रवाई चालू हुआ और अभी 37 अरेस्ट भी हुआ है, और वो कोई पॉलिटिकल मोटिव से आया, कोई पर्सनल मोटिव से आया, कोई बहला के कोई लेके आया, ऐसा कुछ सवाल सामने आ रहा है, तो ये केस तो चलती रहेगी। नहीं ऐसे नहीं सनबीर जी, आप क्या आपको मालूम नहीं रहा कि कितने क्या लोग थे, कौन लोग थे 36 में से जितने भी ये संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि कौन से लोग हैं, उनके बारे में तो पता होगा। हम किसी का बात उतना अच्छा से आवाज सुना नहीं। वो मैं बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि जो लोग आए थे उनमें जितने गिरफ्तार हुए हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी के बताए जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता होने की बात तो एक सामने आ रही है, आप बताइए ना कौन है वो लोग। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता है, जानबूझकर वो हॉस्पिटल में घुसा मारा है, ये सब ऐसा बात अभी तक सामने नहीं है। हम नहीं जानते कांग्रेस की प्रवक्ता उन लोग के पार्टी के आदमी ये सब बोल रहे क्या नहीं, ये वही बोल पाएंगे, मगर ऐसा कुछ घटना नहीं है। कोई कुछ पॉलिटिकली आदमी है वो भी पकड़ा गया है, और उसके साथ कुछ ऐसा साधारण नागरिक भी पकड़ा गया है जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहला के हम लोग को लेके आया है, और उस बहला के कोई ठीक है, बहला के आप इतना वो नहीं है, लेकिन आप कौन लोग लेकर आए हैं ये महत्वपूर्ण है कि ये जाना जाए। हाँ ठीक है, ये कोई वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आरती जी, चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, वो उसको थोड़ा सा आराम से ही ले रहे हैं टॉपिक को, थोड़ा सा जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि उस अगर हिस्ट्री इतिहास देखा जाए उस कॉलेज का, 2001 में भी वहां पर कहा जाता है सौमित्र विश्वास ने एक फांसी लगाई थी व्यक्ति ने, तब छात्रों ने कहा था नहीं उनकी हत्या की गई है,
वो भी आरोप था कि वहां पर उनकी तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि यहाँ पर पॉर्न वीडियोस बनाए जाते हैं, शवों के साथ पॉर्न बनाए जाते हैं, ये सब किया जाता है। और ये उसको जब पता लगा तो शायद उसकी तब हत्या कर दी गई, ये भी एक तथ्य सामने निकल कर आता है। 2003 में भी एक घटना हुई, 2016 में डॉक्टर की लाश वहां पर मिलती है, 2023 में इंटर्न डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत। ये तमाम तथ्य जो हैं ये सर्कुलेट हो रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब आप मुझे बताइए ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में? क्या आज एक खबर आती है ड्रग ओवरडोज के चलते एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई, आत्महत्या बोला जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है। ये तमाम चीजें हॉस्पिटलों में क्या आजकल कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको सचेत करना है? लॉन्ग वर्किंग आवर्स से लेकर ड्रग्स से लेकर ये मानसिकता की जो तस्वीर सामने आई है, या फिर ये जो इंडिविजुअल केस है इसको हम अलग ट्रीट करें और नेशनल केस को अलग ट्रीट करें? सारी पॉलिटिकल पार्टियां, रेप ऐसी चीज है, मैं ये नहीं कहता कि खाली इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है, टीएमसी जिम्मेदार है, ये एक नेशनल इशू है। लेकिन इस मामले को देखें तो डॉक्टर्स वाला मामला था, एक एजुकेटेड लॉट था, एक एजुकेटेड ग्रुप था, तो इतना विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वो कोई गरीब बच्ची होती, कोई कम पढ़ी लिखी बच्ची होती तो शायद इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता, ये भी सत्य है। आरती जी आप बताइए ना क्या चल रहा है ये डॉक्टर्स की लाइफ में? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे जो व्यवस्था देखने वाले हैं उस हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल प्रशासन से लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक, और हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है, मतलब कुछ चीजें समाज में इतनी खतरनाक और असहनीय हैं कि जिनमें हर एक किसी को एक आजाद देश में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और एक घटना हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, उसका स्पेक्ट्रम अलग अलग है, लेकिन है सारी ही अवांछनीय, असहनीय और एक सभ्य समाज के ऊपर कलंक या दाग की तरह से हैं। तो केयरलेसनेस कही जाएगी कि हम इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि व्यक्ति की तरह, समाज की तरह, प्रशासन की तरह, नेता की तरह किसी भी तरीके से हम उन घटनाओं को रिपीट ना होने के देने के लिए ना तो कोई स्टेप लेते हैं, ना कोई प्रतिबद्धता दिखाते हैं। ये अफसोस की बात है। ठीक है, तो इस मुद्दे को इस पर हमें एक्शन चाहिए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं किसी को डायरेक्ट यहाँ पर आरोप नहीं लगाता, मैं चाहता हूँ डिबेट में हर किसी को मौका मिले। आलोक वत्स जी आपका धन्यवाद, टीएमसी के प्रवक्ता आपका भी, हमें सनबीर जी आपका धन्यवाद, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ थे, डॉक्टर आरती बंसल, सभी का धन्यवाद। लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि डायरी के फटे पन्नों में कितने राज, और इस पूरे केस में देखिए, ये तो हम एक लाइन लिख के देते हैं आपको ताकि आप समझ पाएं कि इस पूरे मामले में कितने एंगल हैं। क्या केवल रेप एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, वो तो कह रहे नहीं हुआ, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, और आखिर क्या हिडन मामला है, पूरा अंदरूनी मामला क्या है? क्या पॉर्न इंडस्ट्री वाली बात भी यहां पर सामने आती है? क्या ड्रग्स वाली बात सामने आती है? पुलिस का नेक्सस सामने आता है क्या? या सरकार की नाकामी सामने आती है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर सामने आता है, या क्या कुछ? ये तो हर स्टेट में आप आरोप लगा सकते हैं कि रेप हो रहा है, लेकिन जब विरोध इतना और उसमें छुपाया इतना जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो अब सवाल ये निशान तो उठते ही हैं और जनता जवाब मांगेगी, और हमारा काम है पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना। चलिए आगे दीजिए मुझे, शुभम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।